भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम हमने किया था चौथा कैंटो, दूसरा अध्याय समाप्त किया। उस दूसरे अध्याय का समरी हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि दक्ष जो है, प्रजापति दक्ष भगवान शिव या लॉर्ड शिवा, हाँ, उनको कर्स और उनको श्राप दे देते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले अध्याय में थोड़ा सा सुना था कि शिव जी और सती का विवाह तो होता है। दक्ष की पुत्री थी सती, लेकिन उनकी कोई कन्या नहीं हो, कोई संतान नहीं होती है, क्योंकि वो किसी कारणवश पहले ही देह त्याग देती है। तो क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा कैसे हो गया? दक्ष ने कैसे अपनी पुत्री को नेगलेक्ट कर दिया? दक्ष को बड़ी प्रिय थी अपनी पुत्री सती, और वो शिवजी से क्यों घृणा करने लगे? आखिर माजरा क्या था? ये प्रश्न पूछा जाता है। विदुर पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि दक्ष ने अपनी सबसे प्रिय पुत्री को नेगलेक्ट कर दिया, अपने दामाद के प्रति इतना द्वेष पैदा हो गया। तो ये कैसे हो गया? और जबकि शिवजी जो है, इज़ शिव का मतलब ही यही था, ऑल ऑस्पिशियस, इज़ ऑल ऑस्पिशियस। वो जहाँ होता है वो मंगल ही होता है। उसके अलावा उनका नाम आशुतोष है। इज़ वेरी इजीली सेटिस्फाइड एंड वो प्रसन्न हो जाते हैं बड़ी जल्दी। तो कैसे? और वो तो बिल्कुल इस दीन दुनिया से बिल्कुल अलग है, उनको कोई मतलब ही नहीं है दीन दुनिया से। तो कैसे उनका कोई शत्रु हो सकता है? तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में बताना शुरू करते हैं मैत्रेय मुनि, और कहते हैं कि एक बार बड़े बड़े संसार के यूनिवर्सल लीडर्स ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे महान महान ऋषियों को, देवताओं को, अग्नि देवताओं को और सारे फिलोसोफर्स को वहाँ पे बुलाया। ब्रह्मा जी के द्वारा ये गाइडेड यज्ञ हो रहा था संसार के कल्याण के लिए। तो उस यज्ञ में सब बैठे थे। तो वहीं पर दक्ष की एंट्री होती है, और उसका शरीर एकदम चमक रहा था, उसके शरीर से तेज़ निकल रहा था। उसके आते ही सब एकदम से देखते ही रह गए, और देखते ही रह गए। तो सब लोगों ने खड़े होकर उसका सम्मान किया। लेकिन उस असेंबली में दो लोग खड़े नहीं हुए, जिनका नाम था ब्रह्मा एंड शिवा। ब्रह्मा जी तो साक्षात उनके पिता ही थे। हालांकि आदमी आजकल, हो सकता है ऐसा भी दिन आ जाए कि पुत्र पिता से ही रिस्पेक्ट चाहने लगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था। दक्ष को कोई दिक्कत नहीं हुई कि ब्रह्मा जी क्यों नहीं खड़े हुए, लेकिन शिव जी के ना खड़े होने से दक्ष को एनवी हो गई, ईर्ष्या हो गई, जो कि संसार में हमें भी हो जाती है। मैं घर आया था, उसने मेरे पैर नहीं छुए, उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, उसने हमारे उस पर बर्थडे में कुछ गिफ्ट दे के नहीं गया, या वटेवर, उसने मुझे नमस्ते नहीं करी। ये हमारे दिमागों में चलता रहता है अक्सर। घरों में पारिवारिक मसले अधिकतर इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों में, लड़ाइयाँ झगड़े परिवार में होते ही रहते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जीवन जीने का। कोई तो मुद्दा चाहिए डिस्कशन का, मुद्दे की कोई तो बात होनी चाहिए। व्हेन देयर इज़ नथिंग वेरी हायर टू, कोई ऐसी हायर विषय नहीं है सोचने के बारे में, इट्स हाई थिंकिंग नहीं है। हाँ, तो ऐसी सिंपल लिविंग का कोई लाभ नहीं है। सिंपल लिविंग विदाउट हाई थिंकिंग इज़ यूजलेस वास्तव में। तो इस प्रकार से यहाँ पर दक्ष को बहुत ही बुरा लगा। हाँ, और दक्ष जो है उनके ऊपर बहुत ही क्रोधित हो गए, और बड़ी एकदम उनकी आँखों में क्रोध टपकने लगा, और उन्हें बड़े तो क्रोध जो होता है, इस प्रकार से हमारी मन में, इंद्रियों में, अलग अलग इंद्रियों में आता है। पहले वो हमारी आँखों में आता है, हाँ, आँखों से हमारी वाणी में आने लगता है, उसके बाद हमारे हाथ पैरों में आता है। इस प्रकार क्रोध मैनिफेस्ट होता है। हाँ, तो यहाँ पर एकदम से आँखों पे आया, उसके बाद अपने वाणी में अलग गंदे शब्दों के रूप में निकला, और वो शिव जी का श्लोक नंबर 9 से लेकर 18 तक कंटिन्यूसली शिव जी को बहुत बुरा बुरा बोलते हैं कि देखिए, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट लोग खड़े हैं, देवता खड़े हैं, अग्निदेव खड़े हैं। आप सब लोग ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए कि मैं गुस्से में नहीं हूँ। क्योंकि गुस्से में जो आदमी होता है ना, जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति क्या बोलता है, मैं नशे में नहीं हूँ, है ना। पागल आदमी कहता है मैं क्या पागल हूँ। तो यहाँ पर ये बोलता है जी मैं गुस्से में नहीं हूँ, ना मेरे अंदर कोई ईर्ष्या है, मैं कायदे की बात बोल रहा हूँ, सुनिए। अब वास्तव में जो शास्त्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि हमें कभी भी अपने अपमान को हमेशा सहना चाहिए। अपने अपमान को सहन कर लेना चाहिए। वास्तव में यदि उसको नीति पता थी, एनवी का असली मतलब पता था, तो उसको ये बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो खुद का अपमान हुआ है, हमारे गुरु का अपमान थोड़ी हुआ है।
हमारा ही अपमान हुआ है तो हमें सहन कर ही लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ न्याय क्या है, सुनिए ज़रा, सब लोग ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद बोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं निरपत्रपः, कि ये शेमलेस है, बेशर्म आदमी है। हम्म? ये इतना बेशर्म है कि बेशर्मों को शेल्टर देता है, इसलिए ये बेशर्म है। बढ़िया हो गया। हाँ, इसका मतलब भगवान राम ने विभीषण को शरण दी तो भगवान राम भी राक्षस हो गए, क्योंकि राक्षस को शरण दी। हम्म? तो ये कहते हैं कि ये शेमलेस है। उसके बाद स्तब्ध, प्राउड है, बहुत घमंडी है, पता नहीं क्या सोचता है अपने आप को, वो खड़ा नहीं हुआ ना मेरे आने पर, घमंडी है। उसके बाद यशोघ्न, हाँ, ये जो है सारे जो प्रजापति हैं उनका नाम मिट्टी में डुबो देगा, सारे बड़े बड़े लोगों का नाम डुबो देगा। ये इतना बड़ा व्यक्ति है, संसार में जाना जाता है, सबके पास अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, ये क्या अजीब सा बना रहता है, नाम मिट्टी में डुबो देगा, है ना। कई बार ऐसे में लगता है ना, हमारा कोई मित्र है जो बहुत ही सिंपल सी शर्ट पहन के या कपड़े पहन के, कई बार धोती कुर्ता में हमारे साथ कोई चल पड़े। जैसे हमारे बच्चे हैं, कई बार किसी बड़े स्कूल में जाते हैं, उनके माता पिता कई बार धोती कुर्ता में होते हैं, तो अगर धोती कुर्ता में मम्मी पापा जाएंगे स्कूल में तो आएगा नहीं धोती कुर्ता में नहीं। हमारा कोई मित्र जाएगा तो हमें लगता था ना, तो शिव जी जो है अलग ही ड्रेस है उनकी, बिल्कुल डिफरेंट ड्रेस है। नाम में मिट्टी मिला रखा है इन्होंने, सारे बड़े बड़े लोगों का नाम बैठता है, काउंट इसकी होती है बड़े बड़े लोगों में इसका नाम। उसके बाद साधुवत, ये ऐसा दिखाता है कि बहुत बड़ा साधु है, हाँ, बड़ा सच्चा इंसान है। इसने मेरी बेटी का हाथ ले लिया, और इसलिए क्योंकि इसने मेरी बेटी का हाथ लिया, शादी करी, तो ये मेरे से निम्न है, मैं इसका पिता जैसे हूँ वास्तव में, ये मेरा मतलब मेरे अंडर में आ गया ना, क्योंकि इसने मेरी बेटी के साथ शादी करी। हाँ, उसके बाद ये मरकट लोचन है, इसकी आंखें कैसी हैं, बंदर जैसी आंखें। अब बताइए, हम लोग में से आपस में भी हम अगर किसी को बोल देना तेरी आंखें बंदर जैसी, तो थप्पड़ मार देगा वो, लगता है। मैंने शिव जी को बोला। हाँ, और मेरी बेटी कैसी है, कमल नयनी या हिरणी जैसी नयन है उसके, और इसकी आंखें कैसी हैं, बंदर जैसी इसकी आंखें। हाँ, उसके बाद ये इम्प्योर है, अशौच्य है, लुप्त क्रियाया है, यानी कि कोई रिचुअल इसको पता ही नहीं कि रिचुअल है क्या। वास्तव में शिव जी किसी भी रिचुअल से ऊपर हैं, क्योंकि भगवान के जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो किसी कर्म कांड को मानते नहीं है, उनके निरंतर उनका जीवन का पर्पस ही केवल भगवान को प्रसन्न करना, उनके कार्य ही भगवान के लिए है। हमारे कार्य होते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए हम रिचुअल करते हैं, लेकिन जो करे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको और किसी प्रकार के रिचुअल करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, तो ये लुप्त क्रिया है। उसके बाद मैनिने है, प्राउड है, जो कि पहले ही बोला, मानिने है। उसके बाद भिन्न से तवे है, ये जो भी नियम बनते हैं ना कोड ऑफ कंडक्ट के, कोड ऑफ कंडक्ट, हेलो सर हाउ आर यू, आपको बोलना है। जैसे कोई बोले थैंक यू, मेंशन नॉट, थैंक यू, यू आर वेलकम। अब कोई कई बार बड़े साधारण लोग होते हैं, वो बोले थैंक यू तो सर हिला देते हैं, नहीं ठीक है। अरे क्या बोल रहे हैं, ढंग से बोलना आता है आपको, यू हैव टू से वेलकम, यू हैव टू से मेंशन नॉट। हाँ, तो इसको पता ही नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। अब वास्तव में देखा जाए तो संसार में सारा कोड ऑफ कंडक्ट पे चल रहा है, लेकिन हृदय तो गंदा है ना सारा। हृदय में तो मैल है, ऊपर से हम बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट सीख गए। असली कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, असली कोड पंडित समदर्शिना, हाँ ये है कोड ऑफ कंडक्ट। जो व्यक्ति ये देख पाए कि सभी देहात में जितने भी लोग जीवधारी हैं ये भगवान के अंश हैं, इस नज़र से जो देखता है वही कोड ऑफ कंडक्ट जानता है, कैसे जीवात्माओं के साथ कंडक्ट। हम क्या कंडक्ट जानेंगे जो कभी किसी मेंढक को खा जाते हैं, कभी सांप को खा जाते हैं, कभी बकरे को खा जाते हैं, मुर्गे को खा जाते हैं, कभी कभी धन दौलत के लिए अपनों को खा जाते हैं, अपने दोस्तों को खा जाते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको हरा देते हैं। हाँ, तो शिव जी के लिए ऐसा बोला कि ये वायलेट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड शुद्रा, ये डिज़र्व नहीं करता है कि मेरी बेटी इसको मिले, अनक्वालिफाइड है टोटली। उसके बाद ये पागल है, हाँ 14वें 15वें बताते हैं पागल है, पागलों की तरह रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। वास्तव में भगवान, हाँ वास्तव में शिवजी कृष्ण या शिवजी राम या भगवान के ध्यान में कई बार उनकी लीलाओं का चिंतन करते हुए कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कौन समझेगा साधारण व्यक्ति। उसके बाद चिता भस्म कृता स्नाना, चिता की भस्म को अपने ऊपर लपेट लेता है। क्या दिमाग है इसका, सोचिए जरा। इसका ऑर्नामेंट्स क्या है जानते हैं आप? ये चेन, सोने की चेन पहनता है? नहीं, ये खोपड़ियों को पहनता है। हाँ, तो शिव जी ये दिखाते हैं कि जीवन में
ये जो हमारा देह है ये वास्तव में एक दिन शमशान की धूल बन जाएगी, इसलिए हमेशा देह में शमशान की धूल को लगाए रखते हैं। ये जानते हुए कि हमारा ये सुंदर चेहरा जिसको हम शीशे के आगे घंटों तक देखते हैं, वास्तव में ये चेहरा एक दिन एक खोपड़ी बन जाएगा जलने के बाद, इसलिए उसकी खोपड़ियों की माला पहनते हैं। इस एक्चुअली में वो बिल्कुल देहात्म बुद्धि से बिल्कुल ऊपर है। एनीवे ये उसको ब्लेम मिलता है। उसके बाद ये सबसे बड़ा पागल है, सबसे इनऑस्पिशियस अमंगलकारी है। इसका शिवजी केवल नाम है, नाम के रूप, इसका अनुसार इनका गुण नहीं है। उसके बाद ये उन लोगों को बहुत प्रिय है जो कि पागल हैं, तमोगुणी हैं। वास्तव में वो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद नष्ट शौचा, अनक्लीन है, नहाता पता नहीं कब है, नहाता भी है कि नहीं नहाता है। शमशान में बैठ रहता है, शमशान में बैठ के तो कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से आपको नहाना चाहिए। शमशान के आने के बाद नॉर्मल रूल है कि नहाना चाहिए। हाँ, एक आम आदमी के ऊपर लागू होता है। उसके बाद ये भूतों का सरदार है, इसका हृदय इम्प्योर है। इस प्रकार से बोलता 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 अंत में बोलता है, उनको श्राप दे देता है 17वें 18वें में। कहता है कि आज से इनको कभी भी जो यज्ञ होता है उसका शेयर नहीं मिलना चाहिए, किसी भी यज्ञ का शेयर इसको ना दिया जाए, इनको बुलाया ही ना जाए। और इस प्रकार से भरा हुआ दक्ष उस सभा को छोड़ के चला जाता है। अब 20वें से 26वें में इसका रिपरकशन, इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो होता है, क्योंकि नंदी और बाकी शिवगण, शिव के भक्त वहाँ पर खड़े थे, वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं, नंदी बीच में आ जाते हैं। अब जो है नंदी जो है वहाँ पे खड़े लोगों को श्राप देने लगते हैं। वो कहते हैं कि जिसने भी दक्ष को सपोर्ट किया यहाँ पर खड़े हो गए और इस प्रकार शिव जी को नेगलेक्ट किया, ये लोग वास्तव में मूर्ख हैं। हाँ, क्योंकि इनके अंदर डुअलिटी का विज़न है। ये सोचते हैं ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। पंडिता समदर्शिना इनके अंदर नहीं है। हाँ, ये अच्छा बुरा देखते हैं, किसके अच्छे कपड़े हैं, किसके बुरे कपड़े हैं, कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है संसारिक रूप में, कौन कम पढ़ा लिखा है, किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसके पास छोटा पैसा है। डुअलिटी है, किसके पास बड़ी कार है, किसके पास छोटी कार है। आइए बड़ी कार वाले साथ में अलग से ग्रुप बनाएंगे, ये छोटी कार वाले अलग ग्रुप बनाएंगे। हाँ, समथिंग लाइक दैट। इनके पास वास्तविक बुद्धि नहीं है। ये क्या करते हैं, ये ऐसे रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हाँ, जैसे कि कर्मकांड, जिसमें कि कई सारे मटेरियल, हम बहुत सारे रिचुअल फॉलो करते हैं प्रसन्न रहने के लिए, मज़े करने के लिए। वेद कहते हैं ये करोगे तो तुम्हें लक्ष्मी मिलेगी, ये करोगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी, ये करोगे तो स्वास्थ्य मिलेगा। ऐसे रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज में ये लोग पड़े रहते हैं। ये वास्तविक मूर्ख हैं, ये जानते नहीं है कि धर्म का पर्पस भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए, ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इनकी बुद्धि इतनी निम्न है, क्योंकि इनका दिमाग केवल खाने पीने सोने हगने, हाँ, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिपेंडिंग में है। ये बकरे की इतना तमोगुणी है, इसलिए इस दक्ष के ऊपर बकरे का सर लग जाए और ये इस संसार में बार बार जन्म लेते रहे। इसी प्रकार से इनके अंदर हर प्रकार की विवेक बुद्धि समाप्त हो जाए। श्राप दे रहे हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है शास्त्र के अनुसार। हाँ, ये भूल जाएं कि क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है। इस प्रकार से नंदीश्वर ने श्राप दिया और बदले में भृगुमुनि आ गए। अब भृगुमुनि भी कैसे पीछे हटते, उन्होंने उसके बाद श्राप देना शुरू किया शिवजी के अनुचरों को। बोला कि ये शिवजी के जितने भी ये सब भक्तगण हैं, ये सब एथीस्ट यानी कि नास्तिक बन जाएं। इनके अंदर बिल्कुल जो अध्यात्म का ज्ञान है वो चला जाए। इनको वाइन यानी कि शराब, मांस इत्यादि की लत पड़ जाए। और इस प्रकार से ये सारे शौच या जो भी है उन नियमों के से दूर हो जाए। और ये सब चल रहा था, श्राप और एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे थे। तभी शिवजी बड़े परेशान हुए, वो बड़े दुखी थे। उनको दुख इस बात का नहीं था कि उनको क्यों इतना बुरा बोला गया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। वो तो बैठे थे भगवान के ध्यान में, उन्हें पता ही नहीं चला दक्ष कब आए, नहीं तो खड़े ही हो जाते। ऐसा तो उनके अंदर था ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत ही गलत हो गया, अब मैं जहाँ थोड़ी देर और रहा तो ये हाथापाई रहेगी। अब एंगर आँखों के बाद मुंह से निकल चुका है, अब नेक्स्ट होगा हाथ पैर, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। वो चले गए, उनके पीछे उनके सारे भक्तगण वहाँ से चले गए। और यज्ञ कंटिन्यू रहा, यज्ञ चलता रहा। और यज्ञ ख़त्म होने के बाद सब ने अपना अपना उसका जो राइट बनता है वो लिया और गंगा और यमुना के प्रयाग में वो वहाँ पर उन्होंने स्नान किया। तो हमने ये भी सुना कि संसार में कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा हमारे जीवन में होता ही रहता है, अपमान मान हमारे को मिलता ही रहता है। लेकिन हमारी भगवान की भक्ति, हमारे नामों का जप, हमारी सेवाएं रुकनी नहीं चाहिए। हमारी श्रद्धा, हमारी गुरु के प्रति समर्पण रुकना नहीं कि आज हम बीमार हैं तो आज नहीं हो पाएगा,
आज हम किसी ने अपमान कर दिया तो आज नहीं हो पाएगा, आज सम्मान कर दिया तो आज बड़ा अच्छा मूड है। शुड नॉट बी लाइक दैट। हमारा मूड पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारी सेवाएं, हमारी साधना नहीं टिकी होनी चाहिए। इस प्रकार से यज्ञ कंटिन्यू रहा श्री हरि की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।